क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। 8.1 का दिया हुआ है यदि पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ये पी क्यू आर क्यू कोण समकोण है तो ये तो कर्म हो जाएगा एच, और पी आर प्लस क्यू आर दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर ये दिया हुआ, और दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अगर पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से हम पी आर का वैल्यू निकालेंगे तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, यानी ये पी आर है, इसको हम लिख सकते हैं पी आर बराबर 25 माइनस क्यू, और क्यू आर पी क्यू का वैल्यू 5 दिया हुआ। हम जानते हैं ये जो कर्म होता है इसका स्क्वायर, कर्म का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्म यानी पी आर है तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी आर बराबर हम क्या लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस बी, बी क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ए माइनस बी के होल क्यूब में आ गया तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये 25 है और बी है क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब सबको एक तरफ कर देंगे तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 गुना 50 क्यू आर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी क्यू आर का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये पूरे चीजों को इधर ला रहे हैं हम, तो 25 इधर आ गया और क्यू आर स्क्वायर इधर आ गया। ये यहाँ पर क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 0, तो ये प्लस से ये माइनस खत्म हो जाएगा। 625 में 25 चला गया तो 600 माइनस 50 क्यू आर बराबर 0, 600 बराबर 50 क्यू आर लिख सकते हैं, बराबर उधर कर दिए तो माइनस 50 को उधर कर दिए तो प्लस 50 हो गया, यानी क्यू आर बराबर आ जाएगा 600 बटा 50 यानी कि 12। क्यू आर बराबर 12 आ गया। जब क्यू आर बराबर 12 आ गया तो यहाँ से हम लोग क्यू आर का वैल्यू बैठा के 12 पी आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी पी आर बराबर है 25 माइनस क्यू आर। हम लोग क्यू आर का वैल्यू निकाल लिए हैं, क्यू आर का वैल्यू 12, तो पी आर बराबर 25 में 12 गया तो 13, तो इसका वैल्यू हम लोग 13 निकालिए, कर्ण का वैल्यू 13 निकालिए। अब निकालना साइन पी, साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, तो पी अब जानते हैं ये एच है तो एच और बी साथ साथ तो पी हो जाएगा 12 बाई एच, एच कितना तो 13। उसी प्रकार से कॉस पी हो जाएगा बी बटा एच, यानी बी कितना है तो हम पी कोण को ध्यान में लेकर बी 5 है तो 5 और एच कितना है 13। इसी प्रकार से हम लोग tan पी का मान निकालते हैं, tan पी यानी tan का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, तो पी कितना है तो पी है 12, क्योंकि बेस और आधार साथ साथ होते हैं इसको, तो पी हमारा हो जाएगा 12 और बी कितना हो जाएगा तो बी 5। इस तरह से सारे वैल्यू निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है कि कौन से कथन सत्य है और असत्य, कारण उसका भी देना है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, पहला क्वेश्चन tan a का मान सदैव 1 से कम तो नहीं होता, ये कथन असत्य है, क्योंकि tan 45 का मान tan 45 डिग्री कौन होता है, तो कह रहा है कि 1 से कम होता है, तो यह सत्य होगा। दूसरी बात ये भी ध्यान दे सकते हैं कि tan बराबर कौन होता है पी बाई बी, तो
P बाई बी हम अगर P 4 रखें और B 3 तो क्या होगा, एक से तो ज़्यादा आएगा। लेकिन यही अगर हम P का मान अगर 3 रखते हैं और B का मान 4 रखते हैं तो जो कि 1 से कम आएगा, 0.75 आएगा, तो कम भी आएगा, तो ये सब हो जाएगा। दूसरा, कोण ए की किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। सेक का फॉर्मूला होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का होता है b बाई एच, तो इसका होता है h बाई बी। तो क्या h मतलब b से क्या बड़ा होता है कि नहीं, बड़ा होता है, तो हमेशा ये कर्व जो है वो बड़ा ही होगा आधार से, तो ये सब हो जाएगा। तीसरा, कोस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप, जो कोस ए है वो क्या कोसेकेंट का है संक्षिप्त रूप, तो नहीं, कोसेकेंट का नहीं संक्षिप्त रूप है। कोस ए जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का सबका होता है, जैसे साइन का संक्षिप्त रूप साइन है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस है। तो ये जो कोसेकेंट है वो कोस, इसका संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, ना कि कोसेक। अगला है कॉट ए, और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए अपने आप में एक वैल्यू होता है, ना कि कॉट और कोण का गुणनफल होता है, जो सत्य है। कॉट ए यानी बी बाई बी होता है, ना कि जो इसका बी बाई बी वैल्यू होता है वो ऐसा नहीं कि कॉट और कोण का जो गुणनफल है वो होता है। अगला, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 मतलब यहाँ पर साइन का होता है, साइन बराबर होता है p बाई एच। तो p अगर मान लीजिए 4 और h 3, क्या ऐसा पॉसिबल है कि h 3 h जो होता है कर्व जो होता है हमेशा ज्यादा होना चाहिए लंब और आधार से, जैसा कि हमने क्वेश्चन इसमें भी देखा कि इसमें ये जो था सेक वो 12/5 ये सब तो हो रहा, लेकिन क्योंकि h बाई बी होता है कॉस में, तो h ज्यादा होगा। यहाँ पर देखिए p बाई h होता है, h ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये हो जाएगा सब। तो 8.1 के सारे क्वेश्चन हमने देखा इस प्रकार से। अब 8.2 के क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे।